द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच वी शुड डू इन आवर कॉलेज लाइफ। मतलब अगर ये नहीं किया तो मतलब कॉलेज लाइफ में कुछ नहीं किया। क्या ऐसी चीज है, आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत सारी चीजें हैं यार जो कॉलेज लाइफ में आपको बहुत करना चाहिए। अच्छा चलो ऐसे एग्जांपल देता हूँ। टेक एन एग्जांपल, यू आर ड्राइविंग इन अ कार और मस्त म्यूजिक चला रखा है, ठीक है, सबने कार में बैठे हो गए, कभी ना कभी कार में मस्त म्यूजिक चल रहा है एंड यू आर ड्राइविंग। बट पता तुम एक चीज हमेशा करते हो, ड्राइव तो कर ही रहे हो, गाने भी सुन रहे हो, बट तुम्हारा ध्यान आसपास में भी रहता है, पीछे से कोई हॉन्क ना करे, कोई साइड से आके भिड़ ना जाए, you need keep on listening the news which is or the voices which is around you. Getting my point? कॉलेज लाइफ में एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। लोगों को मिलो, उनके फेलियर्स को जानो, उनके फेलियर्स में उनके साथ खड़े रहो, क्योंकि क्या होगा कि जब कॉलेज से तुम बाहर निकलोगे ना, तुम्हें अपने जैसे लोग मिलेंगे। अपने जैसे से मतलब है कि तुम्हारा जब मान लो टीसीएस में प्लेसमेंट हुआ, एक तुम्हारे फ्रेंड का गूगल में प्लेसमेंट हुआ, ये 8 सेमेस्टर के बाद है, बट फर्स्ट टू 8 तो आप सब साथ ही थे। एग्जैक्टली। तब उसके सक्सेस और फेलियर्स को एंजॉय करो, लिव योर मोमेंट, लव योर सेल्फ, बट सपोर्ट अदर्स ऑल्सो। क्योंकि तब हो सकता है कि वो गूगल में जाने के बाद अगर तुम सेम रिलेशन कैरी फॉरवर्ड करो, हो सकता है 2 साल बाद में वो फ्रेंड आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दे कि आप भी वहां जाओ, लाइक ठीक है रिकमेंडेशन। ना? यस। तो एक्सप्लोर करो, दोस्त बनाओ, ये कॉलेज लाइफ में करना बहुत जरूरी है। मैं नहीं करता था, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए, बट मैंने कोशिश करी कि जो भी मेरे साथ थे मैं आज उनको भी कैरी फॉरवर्ड करूं, इररिस्पेक्टिव कि वो कहाँ काम कर रहे हैं, मैं कहाँ काम कर रहा हूँ। जब मैं दोस्तों के साथ हूँ, मैं एक गौरव शर्मा हूँ, आई एम नो वेयर गौरव शर्मा हु इज वर्किंग एट रेड हैट और डूइंग यूट्यूब। जब दोस्त के साथ हो, दोस्त की तरह रहना है। बहुत सारे दोस्त छूट भी जाएंगे और बहुत सारे दोस्त आगे तक भी रहेंगे, बट इफ यू आर ऑनेस्ट उन दोस्ती को लेके, उनके सक्सेस में, उनके फेलियर में, हर जगह उनके साथ हो, तो आई गेस उससे बेटर कुछ नहीं है। तो कॉलेज लाइफ में एक चीज जरूर करनी चाहिए, जो एक्सप्लोर करो, और सेकंड दोस्त बनाओ। अगर दोस्त नहीं होंगे तो मतलब मेमोरीज क्या आएंगी, हमारे इतने नंबर आए, उतने नंबर आए, तो लाइक जब बुढ़े हो जाओगे तो क्या याद रखोगे? नंबर याद रखेंगे या दोस्त याद रखेंगे? जो याद रखने वाली चीजें हैं वो तो वही मोमेंट्स हैं जो दोस्तों के साथ बिताई है, और जो बातें की और जो मजे मौज मस्ती करी। लाइक अभी भी कोई ये तो याद नहीं कर सकता लाइक स्कूल लाइफ में मैंने कितने नंबर लेके आया था मैं, कितने दोस्त बनाए थे, कितने अच्छे तरीके से सारे थे मेरे साथ। वही सारी मोमेंट्स हैं, कहाँ पे मजे करे थे, कहाँ पर डांट पड़ी थी, ये सारी चीजें जो इमोशनल चीजें हैं वही सारी चीजें हैं। यस। सो फोर्थ जो क्वेश्चन है मेरा, जो लोग स्टार्टअप या फिर यूट्यूब के अंदर ये घुसे रहते हैं, सो क्या ये चीज करना ठीक है? मतलब इससे कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई भी इफेक्ट हो रही है, कहीं ना कहीं तो इसका इफेक्ट है उनकी पढ़ाई पे, अगर कोई ज्यादा इसमें चला जाए यूट्यूब के अंदर या स्टार्टअप के अंदर या फिर किसी और साइड हसल के अंदर, तो उसकी पढ़ाई के ऊपर उसका इफेक्ट है। तो क्या ये इतनी यंग एज से करना ये चीज ठीक है? मेरी नजर में जो आपका क्वेश्चन है, ये नहीं है कि तुम स्टार्टअप ही करो, हम्म। बैलेंस बनाओ। यू शुड बी नोइंग द आर्ट ऑफ प्रायोरिटाइजिंग। मतलब अब अगर तुम कॉलेज में हो, लेट्स से 3rd सेमेस्टर में मेरे एक फ्रेंड की इंटर्नशिप लग गई, कहीं पर भी लगी, अब मुझे इंटर्नशिप चाहिए क्योंकि उसको इंटर्नशिप लगी, ये गलत है। यू गेट एन इंटर्नशिप टू एक्सप्लोर थिंग्स, यस। टू लर्न समथिंग न्यू, दैट इज गुड। तो वहां अर्निंग नहीं होनी चाहिए। तो मेरा दिमाग सेट है कि 8 सेमेस्टर के बाद में मैं अर्निंग करूंगा, उससे पहले कुछ भी है, इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट मी। सेकेंड, जो लोग तुम्हें बोलते हैं कि यू विल गेट फेल, ठीक है, फेल हो ना यार, क्योंकि फेलियर से अच्छी लर्निंग या तुम्हारा टीचर कोई नहीं है। यस। सारा टाइम मत दो, कभी भी मत दो। यू आर इन्वेस्टिंग योर लॉट ऑफ टाइम, यू नो कि यूट्यूब या कंटेंट बनाने में कितना टाइम लगता है। मैं भी यूट्यूबर हूँ, मतलब बाय पैशन, नॉट बाय प्रोफेशन। तो मेरा मंडे टू फ्राइडे जब मेरा ऑफिस है, मैं उसके बीच में यूट्यूब के बारे में सोचता भी नहीं। ना मेरा मैं यूट्यूब स्टूडियो खोलता हूँ, ना मैं डैशबोर्ड देखता हूँ कि क्या व्यूज आए, क्या हुआ, ना उस टाइम पे कुछ मेलिंग, कुछ भी नहीं।
आफ्टर दैट टाइम कि भाई 6:30 हो गया, 7 o'clock हो गया, मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ गया, अब रात तो मेरी है, वहां मैं अपने मेल्स या अपना जो स्ट्रैटेजी इवेल्युएट करता हूँ कि अगर ये मैंने सेशन डाला है, इज इट गोइंग गुड और नॉट, इज इट वर्थ फॉर द ऑडियंस, इज देयर समबडी हु इज गोइंग टू लिसन टू इट, ये चीजें देखनी है। तो ये इवेल्युएशन करना बहुत जरूरी है। तो रेगुलर टाइम पे इवेल्युएट करो और प्रायोरिटाइज करो। ये नहीं है मैं बंद ही हो गया 2 महीने के लिए रूम में और यूट्यूब ही यूट्यूब डालूंगा, कभी नहीं करना है। बी विद फैमिली, बी विद योर फ्रेंड्स, ट्राई टू लाफ, ट्राई टू एम्पावर अदर्स, बहुत कुछ है। प्रायोरिटाइज करना सीखो। मान लो दिन का 1 घंटा डाल दिया, इस 1 घंटे में मैं सिर्फ यूट्यूब पे फोकस करूंगा, इट्स गुड, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि उससे तुम कंसिस्टेंट होना सीख रहे हो। दिन में 5 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे पढ़ना ही है, और अगर नहीं भी पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट उस टाइम पे मैं यूट्यूब नहीं करूंगा, वो फोकस देगा। देन अगर मैं मतलब बात बताऊं, टेक एन एग्जांपल अगेन, हम कार चला रहे थे, लास्ट वाले में मैंने बोला कि हमें एफएम अगर हमने चला रखा है, अगर म्यूजिक सिस्टम पे चला रखा है, स्टिल हम साइड की चीजें सुनते हैं ना, ताकि एक्सीडेंट ना हो। अब टेक एन एग्जांपल, मेरी ही कार खराब हो गई, मिस फायरिंग हो गई, अब एट दैट टाइम तुम क्या करोगे? बाहर निकलोगे, बोनट खोलोगे? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। अब उस बोनट के अंदर तुम्हें खोलते ही पता चल जाएगा क्या नहीं कि क्या प्रॉब्लम है? नहीं बिल्कुल। So what you will do? You will start exploring. यस A, B, C, D, E. यस Right? तो ये क्या है? ये वही है कि अभी तुम्हारी लाइफ अगर मोनोटोनस चलने लग गई तो अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें। तो you need certain extra activities which can make you more productive. और आज के टाइम में अगर टेक्निकली अगर मैं बोलूं, जो तुम्हारा कंटेंट है ना, अब वो डिजिटली ज्यादा अच्छा चलेगा। रीजन तुम खुद सोच के देखो, या आपके भी व्यूअर्स होंगे, कितने जने आज टीवी के आगे बैठ के कंटेंट देखते हैं? अगर कोई टीवी सीरियल की एक्ट्रेस है, वो कुछ कैंपेन चलाए सोशल मीडिया पर कि यहाँ पर इकट्ठे हो जाओ, तो कोई भी नहीं आने वाला। अब वही एक एक यूट्यूबर या फिर मान लो अपना भुवन बमसर वो कैंपेन चलाए, तो पूरी दुनिया वहां पर पहुंच जाएगी। So reason is, हाँ टारगेट फोकस चेंज हो गया। एग्जैक्टली। पहले हम फिल्म स्टार्स को कितना ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे, आज फिल्म स्टार यूट्यूब पर आ रहे हैं। यस कितने सारे फिल्म स्टार्स ने अपना यूट्यूब चैनल खोला है? हाँ यस। रीजन बिकॉज दे नो कि अगर अब हमारी ऑडियंस कहाँ है, व्हाई यू सी देयर लग्जरीज लाइफस्टाइल्स। कितने मतलब ये थे जो मूवी स्टार्स, वो कोविड के टाइम पे स्ट्रगल कर रहे थे। गेटिंग माय पॉइंट? रीजन बीइंग, अब मेरे पास अर्निंग सोर्स ही नहीं है, मैंने अपना दिखावे में इन्वेस्ट कर रखा था, अब वो है नहीं। हाउ आई गोइंग टू पे द EMIs एंड हाउ आई गोइंग टू डिस्कवर द बेटर वर्जन? है ही नहीं। इस टाइम पे वर्थ किसकी काम आई? जो सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पे थे। बिल्कुल। So the people who used to curse the OTT platform, nowadays they are using that OTT platform to get it. Yes. So it totally depends on one situation, but definitely consumer consumption आज चेंज हो गया। अब हम टीवी पे ऐड डालने से अच्छा है मैं यूट्यूब पे ऐड डालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ ज्यादा ऑडियंस है। यस, फोकस चेंज हो रहा है। टीवी पे तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होगी, यूट्यूब पे तो एडवर्टाइजमेंट करने का फिर वो अपना बेनिफिट है। यस यस। पर्टिकुलर एज को, पर्टिकुलर ग्रुप को, पर्टिकुलर लोकेशन को यू कैन डू द टारगेटिंग, राइट? यस, टारगेट मार्केटिंग कर सकते हो, वो फर्क पड़ता है। और एक्सप्लोर करना बिल्कुल गलत नहीं है। स्टार्टअप आपको एक लर्न नहीं करवाता है। हो सकता है स्टार्टअप बंद ही हो जाए आपके ज्वाइन करने के बाद, बट यू विल गेट टू नो ना कि व्हाई इट गॉट फेल्ड। यस। और क्लोजली वर्क करने को मिलता है क्लाइंट्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ। यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू बिल्ड द टीम। यू आर ट्रीटेड टू बी अ लीडर। तो मेरे लिए स्टार्टअप में काम करना इज वेरी गुड, क्योंकि you will be taught to be a leader, not by a traditional employee. चाणक्य ने कहा था कि लाइक जो लोग दूसरों के फेलियर से सीखते हैं वो लोग जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर चीज को खुद एक्सपीरियंस करने के लिए ये जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। सो लाइक अगर टाइम भी नहीं है यार। हाँ टाइम, सो 70 साल की जिंदगी है, कितनी जिंदगी बची है। सो लाइक ये चीज भी हम कर सकते हैं स्टार्टअप के अंदर। जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था गेम खेलने में या फिर कंटेंट देखने में, इंस्टाग्राम पर रील्स को स्क्रॉल करने पे या फिर कुछ और गलत चीजें करने में, उसकी बजाय हम अपना यूट्यूब संभाल लें
उसकी बजाय हम अपना स्टार्टअप की कुछ चीजें कर ले। सो इस तरीके से अगर हम प्रायोरिटाइज करते चले तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट? वन पॉइंट विच यू कैन अंडरस्टैंड कि यस। जैसे आपने मान लो जैसे आप भगवत गीता के बहुत सारे सेशंस डालते हो, यस। यू फील कनेक्टेड, डोंट यू थिंक दिस इज आल्सो अ वे ऑफ मेडिटेशन? मैं भी अपने YouTube पे कंटेंट डालने के लिए रिसर्च करता हूँ, यस। so I am also meditating. हाँ। I am disconnected to the entire world when I'm preparing something which I love. एग्जैक्ट। Similar मेरे प्रोफेशन में भी है, जब यस। मेरे सामने एक कस्टमर अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, आई ट्राई टू सॉल्व इट। यस। तो ये बात मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही अपने आप के लिए लर्न करी, डोंट ट्राई टू बी अ ब्रांड, यस। बी ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर। लोग तुम्हें नहीं देखने आ रहे, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आ रहे हैं। यस। ऐसे समझ, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मुझे दूध पीना है, आज भी मार्केट में जाकर के आप बोलोगे ना, क्या बोलते हो? अमूल का दूध लिया। हम अमूल थोड़ी ना पी रहे हैं, हम हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। मेरी प्रॉब्लम क्या थी? दूध पीना है, तो अमूल ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करी। इस तरीके से। सो बी अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। यस। और यही मेरे ख्याल से हम भगवत गीता से भी समझते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। महाभारत हुई, अर्जुन को प्रॉब्लम हुई कि यार मैं अपने घर वालों को कैसे मारूं, कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का पूरा ज्ञान दे दिया। वही है कन्वर्सेशन। अब थिंग इज, भगवान को पता है कि ये मनुष्य जो मैंने बनाया है ये बहुत आलसी है, ये सब चीजें नहीं ग्रहण कर सकता, तो इसको शॉर्टकट में दे दो। तो शॉर्टकट में हमें भगवत गीता मिली कि तुम भगवत गीता से सीख लो यार, रेदर देन गोइंग थ्रू द एंटायर महाभारत, तुम इससे सीख लो, आप सीख जाओगे। तो बी ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर। और अल्टीमेटली जब तुम सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनते हो या प्रोवाइड करते हो किसी को, यू आर ऑटोमेटिकली बिकमिंग अ ब्रांड। यस। लाइक अगर हम देखें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या फिर अमेजोन, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, वो सारी की सारी कंपनियां क्या कर रही हैं? प्रॉब्लम को सोल्व कर रही है, और इस तरीके से सोल्व कर रही है कि जिस तरीके से और कोई नहीं कर पाया आज तक। फॉर एग्जाम्पल, गूगल 18वां सर्च इंजन था, गूगल वॉज नॉट द फर्स्ट सर्च इंजन, बट गूगल का जो एल्गोरिदम था वो ये था कि उसको लोगों को सर्व करना है। लाइक बाइबल में ये चीज लिखी है, द ग्रेटेस्ट अमंग यू शैल बी द सर्वेंट ऑफ यू। लाइक अगर महान बनना है तो सर्व करना पड़ेगा, और इस तरीके से अगर सर्व करोगे कि जिस तरीके से कोई भी नहीं कर रहा, और बेस्ट अपना प्रोवाइड कर रहे हो आप उसके अंदर, तो आप टॉप पर हो गए। तो ये चीज मैंने आज तक एक चीज सीखी है। I guess you made a right statement कि Google was not the first one. Similar thing, आपने अभी एक और एग्जांपल दिया, एप्पल। स्टीव जॉब्स ने खुद ने बोला है, I am not the first one to give you the mobile phones. Yes. But I targeted a problem which was user experience. Exactly. मुझे ले कभी मतलब स्टीव जॉब्स का एक इंटरव्यू में देख रहा था, he said I am not worried about the cost. Yes. मुझे परवाह नहीं है कि कितने पैसे मेरे फोन में बनेगा, बट मेरा यूजर एक्सपीरियंस सबसे डिफरेंट और सबसे इंटरेस्टिंग होगा। Yes. And people will come and buy it. Exactly. And today you can see the craze about Apple. Yes. And Microsoft का जो ब्राउजर है एज का, मैंने सुना था वो फेल क्यों हुआ था? क्योंकि खुद बिल गेट्स ने कहा था कि हम अपना ब्राउजर एक्सपीरियंस बिल्ड करते रहे, और इधर से गूगल ने अपना यूजर एक्सपीरियंस बिल्ड किया, एंड वो जीत गए और वो पीछे रह गए। And even I heard, I don't know whether many of you people are knowing or this or not fact, स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी में बॉक्स ओपन और क्लोज करने के लिए एक टीम बनाई थी। ये चीज मैंने सुनी। रीजन बीइंग he wants to give such an like expensive experience कि यार तुम एक जब 50,000 का या 60,000 का फोन खोलते हो उस टाइम में, you should be feeling the worth of it. Exactly. मतलब जो उनका पूरा का पूरा फोकस रहा था वो यूजर एक्सपीरियंस पे रहा था, वो कुछ और चीज पे नहीं था। वो लाइक लोगों को किस तरीके से अपना बेस्ट तरीके से हम सर्व कर सके। लाइक ये चीज बाइबल से निकल के आई है जैसा मैंने बोला। आई गेस सब जगह ये भी बताया गया ना कि when we are talking about startup, every big company is once a startup. Yes, exactly. Take strong core values. Yes. To be a big company or MNCs or whatever you say. Yes. तो काफी startups जो fail होते हैं, they start running behind money. Yes. Your purpose is going to give you the mission.
Yes. which technically get convert into profit to money. Yes. PMPM, मैं इस रूल को बहुत फॉलो करता हूँ. What is your purpose? That Hmm. defines your mission. Hmm. What is your profit? That is going to be your money. Yeah. So don't mix it up. My purpose, if it is going to be my earning money, ये Yes. fail होगा. Or if my mission is to get profit, it is going to get fail. You cannot cross each other. So what is your purpose? Oh, How sir. you're defining your mission, Yes. and then the ultimate your profit is gonna be the money. वो आ जाएगा. Exactly. वो चीजें अपने आप आ जाएंगी, वो लाना नहीं पड़ेगा, वो फिर अपने आप आ लाना नहीं पड़ेगा.